दोस्तों हमारे चैनल बॉलीवुड चुगली में आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी है दिलबर। साकी साकी पायल जैसे गानों से उठेगा नहीं तेरे कांधे से सबका दिल जीत लेने वाली नोरा फतेही की वेट्रेस से बॉलीवुड सेंसेशन तक का सफर जानने के लिए पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखें। एक वक्त था जब बॉलीवुड और डांस लवर में लोग आशा पारेख, वैजंती माला, मीना कुमारी और माधुरी के ठुमकों को देखकर दीवाने हो जाते थे और उनको टक्कर देने वाला कोई नहीं था। बीच में काफी एक्ट्रेसेस आईं जिनके ठुमके देखकर लोग दीवाने हो जाते थे, जैसे शिल्पा शेट्टी, मलाइका अरोड़ा और भी बहुत से नाम। मगर अब बॉलीवुड बदल गया है। आजकल दौर है नोरा फतेही का। नोरा फतेही खुद भी मानती है कि पहले बॉलीवुड आइटम सॉन्ग्स को वल्गर बोला जाता था, मगर उनके बेली डांसिंग ने एक ऐसा ट्रेंड बना दिया है कि लोग अब उनका डांस देखते हुए अपनी पलकें भी झुकाना पसंद नहीं करते। नोरा का डांस, उनका मासूम सा चेहरा लोगों को बेहद पसंद आया और उनकी बेली डांस जिससे उनके करोड़ों फैंस बन गए। मगर क्या आपको उनकी लाइफ के संघर्षों के बारे में पता है? चलिए जानते हैं नोरा फतेही की जिंदगी का सच। क्या आपको पता है कि नोरा फतेही का असली नाम नौरा फतेही है? नोरा का जन्म 6 फरवरी 1992 को कनाडा के टोरंटो शहर में हुआ था। नोरा ने अपनी पूरी पढ़ाई कनाडा से ही करी। नोरा की माँ भारत की मूल निवासी हैं, शायद इसलिए ही नोरा का इंटरेस्ट बचपन से बॉलीवुड में था। जब नोरा कॉलेज में थी तब उन्होंने कॉलेज छोड़कर एक बड़ा फैसला लिया और ऑरेंज मॉडल मैनेजमेंट नाम की कंपनी के थ्रू इंडिया आ गई। ये सफर उनके सपनों को पूरा करने के लिए था, लेकिन रास्ते में काफी चैलेंजेस भी आए। शुरुआत में नोरा ने कई ब्रांड्स के लिए एडवर्टीजमेंट किया, लेकिन बॉलीवुड का सफर उनके लिए आसान नहीं था। नोरा ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया इन 2024 विद मूवी रॉर टाइगर्स ऑफ द सुंदरबन नाम की मूवी के साथ। उस मूवी के बारे में नोरा ने द कपिल शर्मा शो पर बताया कि इस मूवी में उनके लीड एक्टर से मुंह बहस हुई और वो मुंह बहस बढ़ते बढ़ते हाथापाई वाली लड़ाई में बदल गई। इस मूवी ने कुछ खास काम नहीं किया था और लोग नोरा को इतना जानते भी नहीं थे, लेकिन उनका नाम बनाया तेलुगु फिल्म के आइकॉनिक सॉन्ग जैसे टेम्पर और बाहुबली द बिगनिंग में उनके डांस परफॉर्मेंस ने। फिर 2018 में नोरा का दिलबर सॉन्ग एक सेंसेशन बन गया। सिर्फ 24 घंटों में 20 मिलियन व्यूज और हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक नया रिकॉर्ड। बस वहां से नोरा के बॉलीवुड इंडस्ट्री में अच्छे दिन शुरू हो गए थे। नोरा उसके बाद रियलिटी शोज में भी गई, जैसे बिग बॉस और झलक दिखला जा, जिसके जरिए उन्होंने अपनी वर्सेटैलिटी दिखाई। साथ ही मोरक्कन हिप हॉप ग्रुप फिनेयर के साथ अरेबिक दिलबर के कोलैबोरेशन ने उन्हें एक ग्लोबल स्टार बना दिया, जहां से लोगों को उनका नाम और स्ट्रगल्स पता लगे और लोगों ने नोरा को और करीब से जाना। सूत्रों के अनुसार कुछ लोगों का कहना था कि नोरा पहले कनाडा में एक बार में बेली डांसर थी और इंडिया में उनको एक्सेप्टेंस मिलना नामुमकिन है, मगर नोरा ने अपने काम और टैलेंट से ऐसे बोलने वाले लोगों का मुंह बंद करा दिया था। नोरा की जिंदगी सिर्फ सक्सेस के मूवमेंट्स तक सीमित नहीं थी। 16 साल की उम्र में कनाडा में वेट्रेस का काम करने से लेकर बॉलीवुड के संघर्ष तक उन्होंने अपनी कहानी को कभी नहीं छुपाया, बल्कि खुद सामने आकर बोला कि वेट्रेस का काम बहुत चैलेंजिंग होता है। आपको पेशेंस, मेमोरी और एक अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए होती है। मैंने ये सब वही सीखा। जिस नाम को पहले कोई नहीं जानता था, वो नोरा फतेही अब एक सॉन्ग के 2 करोड़ से ज्यादा चार्ज करती हैं। अभी हाल ही में उनका एक नया सॉन्ग पायल आया है, जो पैराडॉक्स और हनी सिंह ने गाया है। अरे हम तो मामूली से गायक थे, तुझे देख के ही तो हुए शायर हैं, ये जो हम पे छाए हुए बादल हैं। और इस गाने ने तो सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए हैं। सॉन्ग पर नोरा के डांस ने और 4 चांद लगा दिया है। ये सॉन्ग और उनका डांस लोगों को इतना पसंद आया कि लोगों ने उस पर काफी रील्स भी बनाई। नोरा ने दुहन्ना, तृप्ति, मलाइका, समैंथा, जानवी कपूर, ये सब आइटम सॉन्ग्स को ज्यादा प्रेफर करती हैं। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि इसमें टाइम और मेहनत कम और पैसे ज्यादा हैं, या बात कुछ और है? अब बात करते हैं चुगली की। नोरा फतेही के पर्सनल लाइफ में काफी ड्रामे रहे हैं। पहले अंगद बेदी के साथ उनका नाम जोड़ा गया, लेकिन ब्रेकअप के बाद अंगद ने नेहा धूपिया से शादी कर ली। उसके बाद उनका नाम फेमस कोरियोग्राफर और डांसर टेरेंस लुइस के साथ आया। इस रूमर के कुछ टाइम बाद ही नोरा सुपर डांसर में जज बन के आई और वहां एक परफॉर्मेंस के दौरान टेरेंस की नोरा को इनअप्रोप्रिएटली टच करते हुए वीडियोस और फोटोज वायरल हुई, जिस पर काफी लोगों ने प्रश्न उठाया और टेरेंस को काफी बैकलैश का सामना करना पड़ा।
मगर कुछ समय बाद ही नोरा ने टेरेंस को सपोर्ट करते हुए एक पोस्ट डाली कि थैंक यू फॉर बीइंग सो काम एंड पॉइस्ड। मगर सूत्रों के अनुसार उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया और दोनों मीडिया में कभी साथ नहीं नजर आए। फिर नोरा का नाम शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ जोड़ा गया। जी हाँ, आर्यन खान सिर्फ ड्रग पार्टीज के लिए ही नहीं, अपने अफेयर्स के लिए भी सुर्खियों में रहते हैं। मगर उनकी रिलेशनशिप भी कुछ समय बाद अननोन रीजन की वजह से खत्म हो गई। फिर जब नोरा बिग बॉस में आई तब वो मिली प्रिंस नरूला से। वो दोनों एक दूसरे के साथ कोजी होते, मगर कुछ टाइम में ही नोरा बिग बॉस से एविक्ट हो गई, जिस पर नोरा और प्रिंस दोनों काफी रोए और उन्होंने वादा किया कि बाहर जाकर वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। मगर उस शो पर ही प्रिंस को युविका चौधरी से प्यार हो गया और प्रिंस ने युविका के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हुए उनसे बाद में शादी कर ली। नोरा के अफेयर्स की रूमर की लिस्ट काफी बड़ी है, मगर सबसे कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप रूमर थी उनकी और सुकेश चंद्रशेखर की। नोरा का कहना था कि सुकेश और नोरा रिलेशनशिप में थे और सुकेश ने उनको एक बंगलो गिफ्ट करने का वादा किया। मगर ये बात बाहर आने पर सुकेश ने मीडिया को उनकी और नोरा की चैट्स का एक स्क्रीनशॉट दिखाया और एक स्टेटमेंट दिया कि नोरा मुझसे पहले ही बहुत सारे पैसे ले चुकी हैं मोरक्को में अपने फैमिली के लिए एक घर बनाने को, और वो ये सब बस लॉ से बचने को कर रही हैं। इस कंट्रोवर्सी के साथ चले चले वो एक और नई कंट्रोवर्सी में फंस गई विद जैकलीन फर्नांडिस। जैकलीन ने नोरा को सुकेश के केस के बाद मीडिया में एक इंटरव्यू के दौरान गोल्ड डिगर बोला, जो नोरा को नागवार गुजरा, और नोरा ने जैकलीन पर डिफेमेशन केस डाल दिया। ये केस और दोनों एक्ट्रेसेस में डिस्प्यूट्स अभी तक चल रहे हैं। इसके बाद नोरा का नाम जुड़ा इंडिया के लार्जेस्ट म्यूजिक लेबल के मालिक भूषण कुमार के साथ। वो दोनों साथ घूमते और उनकी साथ में काफी तस्वीरें भी आती, मगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाया। जब भूषण की पत्नी दिव्या घोसला को ये बात पता चली तो दिव्या और नोरा के बीच में काफी डिस्प्यूट्स हुए और सूत्रों का कहना है कि दिव्या कुछ समय के लिए भूषण के साथ न रहकर एक होटल में रह रही थी। फिर धीरे धीरे नोरा और भूषण का पब्लिकली मिलना जुलना बंद हो गया, शायद इसलिए क्योंकि भूषण अपनी इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस है, या शायद रीजन कुछ और ही है। नोरा की लाइफ कंट्रोवर्सी से भरी रहती है, एक खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है। अभी हाल ही में नोरा द रणवीर शो में गई और उन्होंने बातों बातों में ये स्टेटमेंट दिया कि फेमिनिज्म इज नॉट समथिंग आई बिलीव इन। इससे लड़कों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मैं चाहती हूँ ये कल्चर यहाँ ना आए। इस स्टेटमेंट के बाद नोरा को काफी बैकलैश का सामना करना पड़ा और बाद में उन्होंने मीडिया में आकर अपने स्टेटमेंट के लिए माफी भी मांगी कि आई एम सॉरी, मैं किसी की भावनाओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहती थी। इन सब के बाद प्लास्टिक सर्जरी की रूमर्स भी उनके आसपास घूमती ही रहती हैं, लेकिन नोरा का कहना है मैं अपनी बॉडी और स्किन को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ, और उनका मानना है कि कुछ लोग बस चुगली करने के लिए ही बैठे हैं। ऑल्दो लोग उनकी पहले की और अब रीसेंट की फोटोज कंपेयर करते हैं तो उन फोटोज में लोगों को बहुत एविडेंटली लगता है कि नोरा ने अपने फेस और बॉडी पर सर्जरीज करवाई हैं। इन सब स्ट्रगल्स के बावजूद नोरा फतेही के टैलेंट और लुक्स को कोई नहीं जुटला सकता। पपराजी भी नोरा की फोटोज लेने से पीछे नहीं हटते। जहां भी वो नोरा को देख लेते हैं एकदम फोटोज और वीडियोस रिकॉर्ड करने लगते हैं। मगर क्या आपने कभी गौर किया कि पपराजी हमेशा नोरा की गलत एंगल से फोटो क्लिक करते हैं जिसमें उनके कुछ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स को हाईलाइट किया जाता है। नोरा फतेही ने खुद भी काफी बार पपराजी को मना किया है कि आप मेरी गलत एंगल से फोटोज क्लिक मत कीजिए, बट उसके बावजूद भी पपराजी नहीं मानते। क्या इसका रीजन नोरा का डांस है? क्योंकि इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद भी नोरा के डांस को कुछ लोग काफी क्रिटिसाइज करते हैं और वल्गर बोलते हैं। मगर इन सब के बावजूद नोरा की फॉलोइंग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उनके इंस्टाग्राम पर भी 47.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। नोरा ने एक यूट्यूब इंटरव्यू में बॉलीवुड के डार्क साइड को एक्सपोज किया। उन्होंने बताया कि कैसे लोग वनरेबल न्यू कमर्स का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इंडस्ट्री में काफी स्ट्रगल्स हैं और नोरा ने इन सब चीजों के बाद अपनी जगह इंडस्ट्री में बनाई है। क्या उन्होंने कभी अपने साथ कोई ऐसी जागती महसूस की जो उन्हें ऐसा स्टेटमेंट देना पड़ा? क्या उनका मीडिया इंडस्ट्री को एक्सपोज करना ही एक रीजन है कि वो सक्सेसफुल हीरोइन ना बनकर बस एक आइटम सॉन्ग गर्ल रह गई हैं? टोरंटो की एक छोटी सी लो प्रोफाइल लड़की से लेकर बॉलीवुड के स्टेज तक का सफर। नोरा फतेही की कहानी एक मिसाल है कि अगर सपने बड़े हैं और हिम्मत मजबूत तो कुछ भी मुमकिन है। ये सिर्फ एक एक्ट्रेस और डांसर की कहानी नहीं है, ये नोरा फतेही की कहानी है जो अपने संघर्षों को सक्सेस के जरिए दुनिया के सामने लाई है। आज नोरा सिर्फ एक एक्ट्रेस और डांसर नहीं, एक ग्लोबल आइकन है। अपनी मेहनत और डेडिकेशन के साथ उन्होंने बॉलीवुड और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपना नाम बनाया है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, नोरा फतेही का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, कहानी अभी बाकी है। और वो कहते हैं ना, यू कैन लव हर, यू कैन हेट हर, बट यू कांट इग्नोर हर।
आपको नोरा के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या लगा, कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और बॉलीवुड चुगली को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए गॉसिप के साथ।